मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ नगीन, अभी और इसी वक्त। पूरे 1 मिनट के बाद कॉल करूंगा। तुमने मेरी कॉल अटेंड ना की तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। तुम्हें मेरा नया नंबर कहाँ से मिला? हारून से मांगा, उसने दे दिया। झूठ मत कहो, वो तुम्हें मेरा नंबर क्यों देंगे? तुमसे बात करने के लिए, और क्यों। उसे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम उससे प्यार नहीं करती। वैसे तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारे दिलो दिमाग में तो मैं हूं ना। मेरी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। औरत को कितना ही अच्छा, कितना ही प्यार करने वाला शौहर क्यों ना मिल जाए, वो उस पहले मर्द को कभी नहीं भूलती जो उसकी जिंदगी में आया होता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ। खुशफहमी है तुम्हारी, शायद इसी खुशफहमी में तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजार दोगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। उनको छोड़ के तुम्हारे पास आना मेरे लिए मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो, पता है। तुमने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ तहफ्फुज़ हासिल करने के लिए की थी। मेरी गलती थी, मेरी ही वजह से तुम बेघर हुई थी ना। अब मैं ही तुम्हें तहफ्फुज़ देना चाहता हूँ, अपना नाम लेना चाहता हूँ। तुम बस एक बार मुझ पर एतबार करके देखो, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ। मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द जरूर थे, लेकिन तुम्हारी असलियत जानते ही तमाम मोहब्बत और तमाम इज्जत खत्म हो गई थी। दिल पे लिखे नाम इतनी आसानी से नहीं मिटते हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बेपनाह नफरत। झूठ बोल रही हो नगीन, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बताती हैं कि तुम आज भी मुझे चाहती हो, बहुत चाहती हो। लेकिन मैं वापस आ गया हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूं। बस जितना जल्दी हो सके उस आदमी से छुटकारा हासिल करो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूं, बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया और कमीने इंसान। नगीन, ये आधी रात को तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या हुआ? आप ही का फोन था, आप ही का फोन था। मैंने कहा डिस्टर्ब हो गए तो मैं यहाँ आ गई। नहीं तो वो क्या कह रही थी इस वक्त फोन करके? परेशान थी ना, राशिद भाई से लड़ाई हो गई उनकी, तो वो बहुत रो रही थी और परेशान भी हो रही थी। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो। उनकी आपस में लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उन्हें भी सोचना चाहिए ना। तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है, इस हालत में तुम्हें परेशान क्यों करती हैं वो? बस अब कॉल आए तो मत रिसीव करना। आओ, अब बहुत लेट हो गया है यार, अंदर आके सो। एक बात तो बताइए, ये आप सुल्तान साहब के सामने क्या कर रही थी ये रिदा की तारीफें?
रिदा ये अच्छा पका लेती है, रिदा वो अच्छा पका लेती है, कुछ सोच समझ कर बात किया करो। अच्छा, ये सब तुम्हें कहना चाहिए था उन्हें, लेकिन तुम्हें तो अपनी बीवी की तारीफों के पुल बांधने से ही फुर्सत नहीं थी। देखें, अगर आपको किसी किस्म की गलत फहमी है ना सुल्तान साहब के बारे में कि आप ये तारीफें करेंगे रिदा की तो वो उसका रिश्ता मांग लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमीर लोग हैं वो, अपने जैसों में शादी करेंगे। हाँ, तो मेरी बेटी भी लाखों में एक है। अल्लाह का करम है, अब हम पे हालात भी बदल गए। वैसे एक बात है, मैं तो चाहती थी कि मेरी रिदा की शादी किसी अमीर घर में हो। देख लो, रिश्ता खुद चल के आ गया। वैसे ना मुझे बहुत पसंद है सुल्तान साहब, और रिदा को भी उनकी पर्सनैलिटी बड़ी पसंद आई। अम्मी, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? सुल्तान दुरानी एक शादीशुदा आदमी है, एक बेटी का बाप। आप उसके साथ अपनी बेटी की शादी का सोच रही हैं? भाई तुम तो चुप ही करो तो बेहतर है। मेरी बात सुनो हारून, ऐसा रिश्ता तो हम ढूंढने भी जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा। लड़का अकेला है, इतनी जायदाद का वारिस है, मेरी बेटी उस घर में राज करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ना कोई सास, ना कोई नंद, ना कोई ससुराल के झंझट। अम्मी, खुदा का वास्ता, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। सुल्तान और रिदा की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं रिदा के साथ? अरे भाई चुप करो, 14-15 साल का फर्क ना कोई फर्क नहीं होता। और आजकल मर्दों की उम्र कौन देखता है? हारून, आप प्लीज अम्मी को आप क्या तो हो गया? समझाएं। तुम इतना परेशान क्यों हो रही?